देखिए आज आरआरबी ग्रुप डी 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम एनालिसिस करेंगे। वो 2024 में आया था वैकेंसी CN 2024, उनका एग्ज़ाम हुआ था 1/12/2025। वो मतलब उनका प्लेलिस्ट चेक करिए, मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इसमें आपको जो मैंने 5-6 सेट कर चुका हूँ, ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे आज का सेट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। द बॉन्ड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन ड्यू टू द डिस्पर्शन इज इक्वल टू द स्पेक्ट्रम, ठीक है। देखिए वो जो 7 कलर एक स्क्रीन में डिस्पर्शन वजह से देखा जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। When a hydrocarbon is born in excess of air, the fuel produced is always carbon dioxide and water, ठीक है। 3 question. Which of the following is responsible for the dispersion of white light through a glass prism? देखिए which of the following responsible for dispersion of white light through a glass prism? एक ग्लास प्रिज्म में जो वाइट लाइट डिस्पर्शन होता है क्या होता है? डिफरेंट कलर ऑफ लाइट ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड इन ग्लास, ठीक है। मतलब एक डिफरेंस लाइट आपको देखने के लिए मिलता है डिफरेंट स्पीड में, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ए स्विमर पुश वाटर बैकवर्ड टू रिएक्शन फोर्स दैट propels द स्विमर फॉरवर्ड। देखिए वाटर मतलब वो क्या होता है, इसमें वाटर पुश करता है पीछे से, स्विमिंग फॉरवर्ड जाता है, इसलिए वो आगे से बढ़ पाता है ना। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन मास एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए मास इज कांस्टेंट, मास आप जहाँ पर लेके जाओ वो चेंज नहीं होता ना। वेट देखिए वेट का फैक्टर क्या है? mg। यहाँ पे ग्रेविटी आप पुल से ले जाओ कुछ डिफरेंस आ जाएगा, मतलब टोटल वैल्यू में इफेक्ट पड़ जाएगा, मतलब सेंटर में रखोगे कुछ इफेक्ट आ जाएगा दूसरा, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है। व्हेन ए वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज टू ट्विस ओरिजिनल वैल्यू देन काइनेटिक एनर्जी बिकम। देखिए आपका काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है? ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना। देखिए मतलब वो जो वेलोसिटी स्क्वायर वो काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ना। आपको वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो ऑलवेज बढ़ेगा। देखिए अभी इतना था, लेट 1 भी था, ठीक है, अभी डबल हो गया मतलब 4 हो जाएगा ना। 2² मतलब 4 हो जाएगा ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी अभी 4 टाइम इंक्रीज होगा, 4 टाइम ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू से इंक्रीज हो गया ना। देखिए 7 क्या बोला जा रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बेस डिस्क्राइब इज एसिड प्लस बेस, देन जब एसिड एंड बेस आप रिएक्ट होगे सॉल्ट एंड वाटर मिलता है और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। 8 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। व्हाई इज वेरिएशन प्राइमरीली इम्पोर्टेंट इन द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखिए एक पॉपुलेशन में आपका वेरिएशन इज प्राइमरीली इम्पोर्टेंट होता है, क्यों? इट इंक्रीज द चेंज ऑफ सर्वाइवल अंडर चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, उनका राइट आंसर। अब वेरिएशन नहीं होगा तो आपका सर्वाइव एक ही देख लेट आपका इन्वायरमेंटल में सिर्फ ह्यूमन ही होंगे तो आपको उनका सर्वाइवल के लिए इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? लेट आप खाते हो क्या मछली, आपको मछली ही नहीं मिलेगा, आपको वेरिएशन रहना चाहिए ना। 9 नंबर क्वेश्चन। न्यूक्लियस आर सबएटॉमिक पार्टिकल फाउंड इनसाइड द एटम द कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है उनका राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन फॉर्मूला यूनिट। Define the formula unit. Sum of the atomic mass of all atom in the formula unit of a ionic compound, उनका राइट आंसर। इलेवन क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है।
व्हाट इज एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द किडनी इन द ह्यूमन बीइंग, इन द एब्डोमेन और आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। ठीक है, वो जो बैकबोन है उनका दोनों साइड पर है किडनी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट हम डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज सिर्फ आप राइट बता के सेकंड क्वेश्चन को जाऊंगी। ठीक है, 12 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ग्रोइंग 2 and more crops simultaneously on the same land field, definite pattern, इंटरक्रॉपिंग बोला जाता है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ द ग्रोइंग 2 and more क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन सेम लैंड। ठीक है, एक लैंड पर आप दोनों टाइप ऑफ क्रॉप लगाओगे, इसी को इंटरक्रॉपिंग बोला जाता है। व्हाट इज यूज द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ए स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर मेटल टू बी रिफाइन। तो इम्प्योर मेटल रिफाइन करने के लिए यूज एनोड किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हिच पार्टिकल डज रफ एंडोमेट्रियम रेटिकुलम लुक रफ अंडर द माइक्रोस्कोप। राइबोसोम उनका रफ पार्ट देखा जाता है ना। 15, ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी स्टेबल व्हेन द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द रिमूवल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग weeds फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड विल बेनिफिशियली फॉर फार्मर। पार्थिनियम बोला जाता है। 70 नंबर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन इलेक्ट्रिक मोटर, व्हिच फिंगर रेस्पॉन्सिबल डायरेक्शन द फोर्स और मोशन, थंब फिंगर मोशन के लिए। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कंपेयर टू सॉफ्ट साउंड ए लाउडर साउंड वेव सेम फ्रीक्वेंसीज कैरेक्टरिस्टिक बाय लार्ज एम्पलीट्यूड। देखिए कंपेयर टू सॉफ्ट साउंड मतलब जो छोटा साउंड, लाउडर साउंड वेव सेम फ्रीक्वेंसी सेम, कैरेक्टरिस्टिक बाय लार्ज एम्पलीट्यूड, उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा। वो जो लार्ज साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है ना, वही वाला बोला है और कुछ नहीं इसमें। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, रूट्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। स्वीट पोटैटो उनका राइट आंसर। देखिए ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन ए बस दैट सडनली स्टॉप, द पर्सन टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फेनोमेनन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट आंसर क्या है, ओनली ए एंड बी। ए में क्या है, इन वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1 प्रोपोर्शनल टू 8, राइट हो गया। देन बी, द रेशियो ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज 3 प्रोपोर्शनल टू 8 बाय मास, उनका राइट आंसर। 22 क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रोस्टेट ग्लैंड, उनका राइट आंसर। 22, व्हिच इज नॉट, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। देखिए हार्ट नहीं होता ना, माइटोकॉन्ड्रिया एक पार्ट है, साइटोप्लाज्म एक सेल का पार्ट है, मतलब सेल का अंदर में होता है, सेल वाल भी होता है ना, बस। 24 क्या है, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेजिस्टेंस 20 ohm obtained 10 minutes when connected to 20 volt supply, then heat produced by is what। देखिए आपको दिया कितना है, आर, रेजिस्टेंस कितना दिया है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस 20 ohm, ठीक है, एंड टाइम दिया कितना, वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट, टाइम दिया कितना 10 मिनट, इसी को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई 60 कर लीजिए, बस। देन आपको फार्मूला है ना, हीट का फार्मूला V²
RT वही वाला होता है ना, बस इसमें सिर्फ पुट करना है, आंसर निकल जाएगा। कंसिडर द अनबैलेंस रिएक्शन व्हिच द फॉलोइंग द करेक्ट सेट कोएफिशिएंट द बैलेंस द इक्वेशन। देखिए 2C2H6 प्लस 7O2 देन कितना होगा प्रोपोर्शनल 4CO2 6H2, ठीक है, देन बैलेंस हो जाएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ ए 1533 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए पोल इन 73 सेकेंड, फाइंड द टाइम टेकन बाई ट्रेन टू क्रॉस 420 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। देखिए ए पे एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेन जब वहीं पे एक सिचुएशन होगा, उनका इंजन इधर, उनका जो लास्ट पॉइंट इधर होगा, आप बोलोगे ना वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गया, मतलब टोटल डिस्टेंस वही वाला हो जाएगा ना, ट्रेन का लेंथ एंड प्लेटफॉर्म का लेंथ टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ना। देखिए टाइम पूछा है, देखिए लॉन्ग ट्रेन क्रॉस 43 सेकेंड, क्रॉस ए पुल, अच्छा एक पुल को 43 सेकेंड में क्रॉस कर गया है, ठीक है। देखिए एक पुल को आप क्रॉस कर रहा है, मतलब वो नेग्लिजिबल, उनका पोल का नेग्लिजिबल डिस्टेंस होता है ना, तो इसी को आप काउंट मत करिए, उनका स्पीड यहीं पे आपको पता चल जाएगा। स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टाइम 1533/73, निकाल दीजिए कितना आएगा, 1533 डिवाइड बाई 73 कितना आएगा 21, आपका स्पीड आ गया 21, ठीक है। देखिए ट्रेन का स्पीड आपको मिल गया 21। देन हाउ फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रेन क्रॉस 420 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। देखिए अभी स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना, ट्रेन का डिस्टेंस पहले 33 प्लस 42 डिवाइड बाई टाइम, अभी मतलब टाइम के लिए यहीं पे 21 डिवाइड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। देखिए क्या बोला जा रहा है, 27 A, B, C do a piece of work 3 to 6 days respectively. How long will they take to thrice the same work working together? देखिए लेट टोटल वर्क, उनका एलसीएम लीजिए, लेट टोटल वर्क 12, ठीक है। ए का एफिशिएंसी, एक दिन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, वो ए 3 डे में कंप्लीट करा, मतलब एक दिन का एफिशिएंसी उनका 4 आ जाएगा, बी का आ जाएगा 6, सी का आ जाएगा 2। हाउ लॉन्ग विल दे टेक डू थ्राइस द सेम वर्क वर्किंग टुगेदर। देखिए मतलब वर्किंग अभी 3 टाइम हो जाएगा, मतलब 36 हो जाएगा, ठीक है। एक दिन का एफिशिएंसी 12, उनका सम कितना आ रहा है 4 6 2 12, मतलब 2 डे लगेगा ना, सॉरी 3 डे लगेगा ना, 12 × 3 36 होता ना। देखिए क्या बोला जा रहा है, आपको इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दिया है 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ दे दिया है 15 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर कितना होगा। देखिए आपका एरिया दिया है, लेंथ दे दिया है, मतलब एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, आपको लेंथ दे दिया है 15 है, अब कितना होगा, देखिए 195 13 होगा ना, ब्रेड 13 होगा ना, समझा। देखिए अभी पेरीमीटर बोला है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ कितना हो जाएगा 28 56, राइट आंसर ये हो जाएगा, इजी है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस साइड वैल्यू चेक करना है, ठीक है। देखिए 3 इंटू, यहीं पे देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस दिया ना, देखिए यहीं पे ऑप्शन से पुट करके आपको मेरा हिसाब से आप आंसर आसानी से निकाल पाओगे। ए का प्लेस पर 4 पुट कर लीजिए, आप छोटा है ना, आप आसानी से कर पाओगे ना, मतलब सिर्फ 4 - 1 3 9 प्लस, इसी तरह आप कर सकते हो ना, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव। 30 क्वेश्चन क्या है, ये टीचर इज प्रिपेयरिंग
15 identical exam folder. Each folder contain 8 question sheet, 6 answer sheet, and a booklet that include 27 minus 3 divided by 6 plus 1 additional page. How many total sheet or page does not teacher prepare for all 15 folder? देखिए क्या बोला जा रहा है, ये टीचर प्रिपेयर 15 आइडेंटिकली एग्जाम फोल्डर. अच्छा, एक 15 फोल्डर बनाना है. ईच फोल्डर कंटेन 8 क्वेश्चन शीट. एक मतलब एक फोल्डर 8 क्वेश्चन शीट, 6 आंसर शीट एंड बुकलेट दैट इंक्लूड इतना एडिशनल पेज. मतलब इसी को ऐड कर लीजिए. अभी 27 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा, 27 24 4 8 आ गया ना. मतलब एक फोल्डर पर इतना कंटेंट रहेगा. एक फोल्डर 15 फोल्डर पर इसी के साथ 15 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर. 15 इंटू 8 प्लस 6 प्लस 8 330 आपको मिल जाएगा आंसर. इसमें कुछ नहीं है, बस वही वाला दे दिया है आपको डाइवर्ट करने के लिए, और कुछ नहीं है. यहीं पे आपको सिर्फ 8 वैल्यू दे देगा, तो आपको आसानी से कर लोगे ना. देखिए इसी को आप जो साइन 80 को साइन 90 माइनस 10 लिख सकते हो. देन कोस 10 हो जाएगा, कट जाएगा, वो 1 हो जाएगा ना. अभी देखिए माइनस साइन 57 एंड कोस 33 प्लस 2 इसी का फाइंड आउट करना है. ठीक है, देखिए अभी इसी को सॉल्यूशन करने में देखिए अभी साइन 57 को आप साइन 57 लिख लीजिए, कोस 90 डिग्री माइनस 33 इसी को लिख सकते हो ना. अभी वो दोनों को आप सॉल्व करना है. देखिए वो हो जाएगा कितना, इसको अभी छोड़ दीजिए. देखिए वो कितना होगा, देखिए साइन 57 इंटू कोस 57. ठीक है, ऐसा आप लिखते हो ना. देखिए इतना ही है ना. देखिए अभी साइन 57 को लिख लीजिए. कोस 57 क्या होगा, 2 इंटू साइन 57 इंटू कोस 57 लिख सकते हैं इसी को. देन साइन यहीं पे 2 साइन, आप एक फॉर्मेट में लेके आ जाओ. साइन 57 साइन 57 मतलब साइन 257 ऐसा लिख सकते हो ना. यहीं पे क्या ना अप्रॉक्स वैल्यू आएगा. ठीक है, आप साइन 60 पुट कर लीजिए, कॉस 60 पुट कर लीजिए, आपको अप्रॉक्स वैल्यू आपको मिल जाएगा. ठीक है, बस देन इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए. यहीं पे 1 आया था, साइन 80 डिवाइड बाई कोस 10 1 आया था ना. मतलब 1 और 2 3 हो जाएगा. ठीक है, वो अप्रॉक्स समथिंग आएगा, 1 के आसपास आ जाएगा. ठीक है, देन वो 2 वैल्यू आपका आंसर 2 होगा. ठीक है, देखिए 33 क्या बोला जा रहा है, 32. द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10720 फॉर सेल इट 9862.40. फाइंड द लॉस परसेंट. देखिए यहीं पे जो 0.40 है, आप इसी को नेग्लिजिबल कर सकते हो. क्यों, देखिए यहीं पे डिफरेंस दुरिया रजिस्टर में है ना, डिफरेंस आसपास नहीं है. आपको 9862 सिर्फ लेना है, कैलकुलेट करने में आसान होगा. देखिए टोटल को उनका डिफरेंस पहले निकाल दीजिए. 10720 माइनस 9862 कितना, 858. टोटल कॉस्ट प्राइस कितना, 10720 इंटू 100 कर लीजिए, आपको
आपको 8%, 8 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, 8% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इफ मोड ऑफ डाटा इतना एंड एक्स इज 7, मोड दे दिया है 7, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है। देखिए मोड क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना। देखिए यहीं पे 7 दे दिया, मतलब 7 कितना टाइम काउंट कर लीजिए, 1 2 3 टाइम यहीं पे 7 दिख रहा है। ठीक है, देखिए और 9 कितना टाइम है, 1 2 2 टाइम 9 है। 8 कितना, 2 टाइम 8 है। 9 2 टाइम है। देखिए 8 कितना टाइम है, यहीं पे 8 2 8 भी 3 टाइम है ना। देखिए मोड का मतलब क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ज़रूर 7 दे, मतलब 7 दे दिया है मोड, मतलब एक्स 7 यहीं पे जो लेट होगा तो वो 4 टाइम हो जाएगा ना, देन उनका मूड बनेगा ना। 34 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पुष्पराज एंड हिमानी टुगेदर इन्वेस्टेड 17,800 in business. At the end of the year, total profit 5,600. पुष्पा शेयर इज इतना। देखिए पुष्पा का कितना है टोटल, 2,100 प्रॉफिट, देन टोटल इतना। हिमानी का कितना हो जाएगा, माइनस कर लीजिए, 5,600 माइनस 2,100 कितना, 3,500 अभी हिमानी का हो गया। देखिए अभी क्या है, देखिए वो जो आपका जितना इन्वेस्ट करोगे उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा ना। मतलब वो जो रेशियो आ गया ना अभी प्रॉफिट का वाला, इसी को आप इन्वेस्टेड भी मान लीजिए। ठीक है, लेट P21 इन्वेस्ट किया है 235, टोटल इन्वेस्ट कितना किया है 56, बट ओरिजिनल दिया कितना है 17,800, इससे कितना टाइम ज़्यादा है, 17,800 डिवाइड बाई 56 टाइम। देन पूछा क्या है, व्हाट द इन्वेस्टेड ऑफ द पुष्पराज, पुष्पराज का इन्वेस्टेड पूछा है। इन्वेस्टेड 21, बट वो 21 नहीं होगा, इससे इतना टाइम ज़्यादा होगा, डिवाइड बाई 56 कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35 नंबर। देखिए द अमाउंट ऑन ए सम 7,700 एट 10% पर एनियम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली इन 2 ईयर विल बी। देखिए आपका 10% रेट पर, मतलब 10 का फ्रैक्शन कितना है, 10/100, मतलब 10 से 11 हो रहा है। ठीक है, 100 से 120 हो रहा है, मतलब अमाउंट था कितना, वहीं पे 100 से हो रहा है, बट ओरिजिनली था कितना 7,700। ठीक है, द अमाउंट ऑन सम आपको अभी 121 वाला पूछा है, बस वो 7,700 डिवाइड बाई 100 टाइम कर लीजिए, वो भी 120 नहीं है, वो भी 7,700 डिवाइड बाई 100 टाइम हो जाएगा, बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। 36 क्या बोला जा रहा है, ए बैग कंटेन रेड ग्रीन पिंक टोकन, रेशियो रेड ग्रीन टोकन वाज। देखिए ए बैग कंटेन रेड ग्रीन एंड पिंक टोकन, रेड ग्रीन पिंक, the ratio of red and green 14:8। ठीक है, the ratio of the pink to red, पिंक कितना 2, रेड दिया कितना, देखिए अब रेड यहीं पे लिख लीजिए, पिंक यहीं पे लिखिए आसान होगा। देखिए पिंक
रेड टू 6 दिया है, ठीक है। बस इसी को इक्वल करने के लिए यहीं पे 14 मल्टीप्लाई करोगे, इसी में 14 मल्टीप्लाई करोगे, देन इसमें 6 मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी 6 मल्टीप्लाई करोगे। देन अभी पूछा क्या है, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ ग्रीन टू पिंक टोकन, ग्रीन एंड पिंक का रेशियो पूछा है। देखिए वो कितना हो जाएगा, 28 48। देखिए ग्रीन वाला पूछा है ना पहले, मतलब 48 28, ठीक है। वो 4 से काट लीजिए, 7 12/7 आ गया ना। 37 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इन 24 मीटर लॉन्ग वेयर इज ब्रोकन इनटू 3 पीस, लार्ज पीस हैज लेंथ thrice the length of smaller piece, the difference between the length of two large piece is equal to difference between the length of two smaller piece, the length of largest piece is what। देखिए लेट लेंथ एक्स वाई दूसरा का जेड, ठीक है। लार्ज पीस, अच्छा लेट आपका जेड लार्ज सबसे ये वाला ऐसा सीक्वेंस है। द लार्ज पीस हैज़ लेंथ थ्राइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पीस, मतलब जेड इक्वल टू 3x हो जाएगा ना। नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू लार्ज पीस इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू स्मॉलर पीस। देखिए y माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई, हो गया ना, वही वाला सीक्वेंस बोला ना। देखिए देन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 24 मीटर दिया ना, इतना गिवन है। देखिए अभी द लेंथ ऑफ लार्ज पीस पूछा है। देखिए यहीं पे देखिए ओ वाई है, यहीं पे माइनस वाई, वो इस साइड लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा ओ वाई, 2y इक्वल टू जेड प्लस एक्स हो जाएगा ना, वही वाला इक्वेशन आएगा ना। देखिए वो वाला यहीं पे पुट कर लीजिए, 2y इक्वल टू 3x प्लस एक्स हो जाएगा ना, मतलब y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x/2, मतलब 2x हो जाएगा, y इक्वल टू 2x हो गया ना। z इक्वल टू 3x था, अभी y आ गया 2x। अभी इसी इक्वेशन पर पुट कर लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू दिया कितना 2x, z इक्वल टू 3x इक्वल टू 24। देन यहीं पे x का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, 3 4 5 6x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 4 आ गया ना। बस अभी पूछा क्या है, द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पीस, मतलब वो लार्जेस्ट पीस वाला कौन है, जेड है ना। अब जेड का इक्वेशन जेड इक्वल टू 3x था, मतलब 3 × 4 12 आ गया ना। 38 क्वेश्चन क्या है, ए वुमेन ट्रैवल एट स्पीड 20 मीटर पर मिनट फॉर 80 मिनट, अच्छा, एंड एट ए स्पीड ऑफ 55 मीटर मिनट फॉर 60 मिनट, ही एवरेज स्पीड दिया है। देखिए अब 1 मिनट को जा रहा है कितना 20, ठीक है, 1 मिनट में जा रहा है 20, 80 मिनट में कितना जाएगा 80 × 20, इतना जाएगा ना, टोटल 1600 जाएगा ना। देखिए अभी ट्रैवल स्पीड इतना, एंड एट ए स्पीड 55 मीटर पर मिनट फॉर 60 मिनट, अच्छा यहाँ पे इस तरह 55 × 60 कर लीजिए, कितना आएगा 55 ×
60 3300 3300। ठीक है, देखिए एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस पर टाइम होता है ना। अभी टोटल डिस्टेंस ओ देखिए 1600 डिवाइड बाई 3300 प्लस डिवाइड बाई कर लीजिए कितना यहीं पे 80 मिनट एंड 60 मिनट है ना। 80 प्लस 60 आ जाएगा आपको 35 आ जाएगा। 39 क्वेश्चन क्या है, ए सॉलिड मेटालिक स्पीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड recast in small spherical ball is radius 3.5 centimeter. Find the radius of total surface area of all the smaller sphere to surface area of the original sphere. देखिए यहीं पे क्या दिया है, ये सॉलिड मेटालिक स्पीयर ऑफ रेडियस दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट स्मॉल स्पीयर मतलब ओरिजिनली था इतना, अभी स्मॉल क्या गया है, उनका रेडियस 3.5 है। आप पहले लिख लीजिए ओरिजिनली रेडियस था कितना, ओरिजिनली रेडियस 10.5, स्मॉल स्फीयर का रेडियस कितना 3.5। ठीक है, आपका वॉल्यूम सेम ही होगा ना, मतलब मतलब जो बड़ा जो जितना वॉल्यूम है इसी को तो छोटा छोटा कर किया गया ना, मतलब वॉल्यूम मतलब सेम ही आएगा ना। देखिए अभी वो जो स्पीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यू। देखिए इक्वल टू वो जो वॉल्यूम इक्वल टू कुछ एन टाइम होगा ना, एन टाइम ऑफ 4/3 पाई आर क्यू होगा ना, इतना ही होगा ना। देखिए वो रेडियस डिफरेंस तो आएगा ना, मतलब वो बड़ा आर लीजिए। ठीक है, वो दोनों कॉमन कर जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, एन इक्वल टू कितना आएगा, आर क्यू बाई आर क्यू आएगा ना, ऐसा ही आएगा ना। देखिए आर वाला, देखिए अभी पुट कर लीजिए, वो आर का कितना था 10.5 है ना, 10.5 डिवाइड बाई 3.5 क्यू, इतना ही आएगा ना। देखिए अभी कितना आएगा, अभी डिवाइड कर लीजिए 10.5 मतलब 105 का 35 में डिवाइड कर, 105 डिवाइड 35 कितना 3 में। देखिए वो पॉइंट के बाद वो 1 उनका एक लेटर है, उनका पॉइंट के बाद एक लेटर है ना, तो वो कट जाएगा, मतलब 105 डिवाइड बाई 35 3, मतलब 3 का क्यू 9 आ गया। ठीक है, देखिए अभी आपको एन का वैल्यू आ गया 9। ठीक है, देखिए अभी पूछा क्या है, फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनली स्पीयर। देखिए सरफेस एरिया उनका रेशियो पूछा है, कितना होगा एन टाइम 4 पाई आर स्क्वायर। और लिखने का क्या ज़रूरी है, और कुछ ज़रूरी नहीं है। देखिए आप एन आ गया, मतलब वो जो बड़ा वाला 3 आर आ गया। ठीक है, उनका रेशियो भी ऑलवेज आर बाई आर, 3 प्रोपोर्शनल टू 1, मतलब 3 वही वाला आएगा। ठीक है, और कुछ करने का ज़रूरी नहीं। देखिए क्या बोला जा रहा है, द साइड ऑफ ट्रायंगल 75 सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर 61 सेंटीमीटर और द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, मतलब हाइट पूछा है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड ऑफ द लेंथ 34। ठीक है, मतलब 34 को बेस लेके आप एच निकालिए। ठीक है, पहले देखिए वो 3 वो जो उनका साइड है अनइक्वल है, बस वही वाला फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, ए इक्वल ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2
देन आप एरिया का फाइंड आउट कर सकते हो यहीं पे ना, कौन सा वाला, एस, ओ जो वाले एस आएगा, एस माइनस ए लो इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यहीं पे आप एरिया आपको मिल जाएगा ना। देन एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस 34 इंटू एच, बस यहीं पे जो एरिया एक आएगा इसमें पुट करना है, देन एच आप फाइंड आउट कर सकते हो ना। देखिए क्या बोला जा रहा है, देयर आर 2 वुडन स्टिक ऑफ लेंथ 57 मीटर एंड 399 मीटर। अच्छा 2 लेंथ दे दिया है, 2 वुडन स्टिक का, रेस्पेक्टिवली स्टिक आर टू बी कट इनटू पीस ऑफ इक्वल लेंथ। अब इक्वल लेंथ में आप कट करोगे इसी को, व्हाट द ग्रेटर पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच स्टिक। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एच सी एफ निकालना है, ठीक है, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर एच सी एफ निकाल दीजिए, जो एच सी एफ आएगा उसी का होगा। देखिए 57,399 का एच सी एफ निकाल दीजिए, कितना आएगा, वही सिर्फ 57 और कितना आएगा 57 3, देखिए 7, मतलब एच सी एफ 57 ही आएगा बस। फोर्टी टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए क्रेडिट कार्ड पेमेंट दैट विल सेटल ए बिल फॉर 250 मिक्सचर। अच्छा मतलब 250 मिक्सचर के लिए आपको पेमेंट करना है, ठीक है। 81014 पर मिक्सचर, मतलब एक मिक्सचर में आपको 1014 मिक्सचर देना है, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30 50, फर्दर डिस्काउंट 20% कार्ड पेमेंट। अच्छा मतलब देखिए आपको इतना मिक्सचर पेमेंट करना है, मतलब 1014 था बट डिस्काउंट मिल गया आपको 30%, मतलब बचेगा कितना 70%, देन फिर से 15%, मतलब 85% बचेगा, देन फिर से डिस्काउंट आपको 20%, मतलब 80% आपको देना पड़ेगा। देखिए उसका सॉल्यूशन कर लीजिए, 1014 मैंने कैलकुलेट कर रहा हूँ, 70 डिवाइड बाई 100 इंटू 85 इंटू 100 इंटू 80 डिवाइड बाई 100, देखिए 482,664 आ रहा है, 482, अब इतना ही लीजिए, नहीं वो पॉइंट लेना पड़ेगा, 664, देखिए इंटू 250 कर लीजिए। देखिए इसी में आपको एक के लिए आपको इतना आ गया, अभी 250 के लिए आपको निकालना पड़ेगा ना, इसी के साथ 250 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 120,666, राइट आंसर बी। थ्री क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 13 ईयर, if the age of teacher is also included the average age of the whole group is become 14 year, the age of teacher is, देखिए average age of 35 student of class is 13 year, average total number age divided by total number of student, देखिए average 35 student is 13, मतलब टोटल एज कितना हो जाएगा 35 इंटू 13 है ना, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 35 इंटू 13 455, अभी इतना एज हो गया। दी एज ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब इसी में अब टीचर का एज इंक्लूड हो गया। देखिए मतलब वो जो टोटल स्टूडेंट था 35, अभी 36 हो जाएगा ना, उनका एवरेज दिया कितना 14, यहीं पे आप एक्स का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो ना इसी इक्वेशन पर बस। 44 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, if 20% of a number is added to 72 the resultant same number 80% of the same number is, देखिए let number x, ठीक है, x का 20%
नंबर इज एडेड टू 72, रिजल्टेंट इज सेम नंबर, मतलब वही नंबर आएगा। ठीक है, देखिए यहीं पे आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देन लेट 100 आया, लेट x 100 आया, उनका 80% निकाल दीजिए। 45 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इन एन आइटम मार्क एट 4000 इज सेल्ड एट 280, हर द डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए आपका टोटल मार्क प्राइस था इतना 4000, आपको बेचा कितना 280 में, मतलब उनका डिफरेंस कितना 400 माइनस 280, 3720 आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इंटू 100 कर लीजिए, 372 93% आपको मिल जाएगा। 46 क्या बोला जा रहा है, द इनकम ऑफ रमन इज 12000, ही सेव 27 इज इनकम। अच्छा, द इनकम इंक्रीज बाई 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज 15%, देन सेव विल बी। देखिए आप अभी इनकम को अभी काउंट मत करिए। देखिए लेट आपका टोटल इनकम 100, उनका सेव हो रहा है 27%, मतलब 27 को सेव कर, देखिए यहीं पे 27 सेव कर रहा है। एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है उनको 73 है ना, वो सेव एक्सपेंडिचर वो इनकम। देखिए इफ हिज इनकम इंक्रीज 20%, मतलब अभी 120 हो गया इनकम। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15%, एक्सपेंडिचर 73 था, अभी इंक्रीज हो गया 15%, मतलब वो क्या है 100, मतलब वो 73 अभी के लिए 100 ना, उनका 15% इंक्रीज होगा, मतलब 115 निकाल दीजिए उनका। ठीक है, देखिए कितना आएगा 20 3 और कुछ काटेगा क्या, नहीं काटेगा। 73 इंटू 23 डिवाइड बाई 20, देखिए कितना आ रहा है, कट गया। 73 इंटू 23 डिवाइड बाई 20 आ रहा है 8395, मतलब 84 लीजिए, 84 लीजिए। देखिए मतलब अर्निंग अभी 84 हो रहा है, मतलब उनका डिफरेंस कितना। देन पूछा क्या है, देन हिज सेविंग विल बी व्हाट। देखिए सेविंग कितना होगा 120 माइनस 84, 36 हो रहा है। ठीक है, देखिए यहीं पे 27 पहले हो रहा था, अभी कितना ज़्यादा हो रहा है 6 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, देखिए अभी जो इनकम रमन इस पहले इतना था, अभी 100, अब मैंने इसी को लिया था ना, इसे कितना टाइम ज़्यादा है 12 टाइम ज़्यादा है ना। अभी जो 12 इंटू 6 72, ऐसा क्या आ गया 7 क्या बोला जा रहा है, व्हाट द टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 146 टू 196। वो चेक कर लीजिए प्राइम नंबर क्या है, उनका 2 फैक्टर ही होता है ना, 147 नेक्स्ट आ जाएगा ना, इसी तरह चेक करना है। देखिए 48 क्वेश्चन, 1/20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 10/70, 10/70। बस इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए,
वही तो दिया है ना, मतलब 1/20 जो व्हाट परसेंटेज ऑफ 10/70 का परसेंटेज हुईज परसेंटेज x/1, मतलब यहीं पे x का वैल्यू आप निकाल पाओगे। देखिए 49 क्वेश्चन क्या है, अमन कैन डू 1/6 ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 13 डे, चिन्मयी कैन डू 1/7 ऑफ सेम वर्क इन 19 डे, फाइंड द नंबर ऑफ डे टेक कंप्लीट द वर्क इफ बोथ वर्क टुगेदर। देखिए लेट उनका 67 टोटल वर्क है, ठीक है, सॉरी उनका एलसीएम लीजिए, वो जो 6 और 7 का 42, ठीक है, लेट टोटल वर्क 42, मतलब 42 का 1/6 7 वर्क, ठीक है, 7 वर्क पीस ऑफ वर्क इन 13 डे, अमन 7 वर्क को 13 डे में ख़त्म कर रहा है, ठीक है। चिन्मय कैन डू 1/7 ऑफ सेम वर्क, मतलब 6 वर्क, ठीक है, 6 वर्क को वो 19 डे में कर रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ डे टेक कंप्लीट द वर्क इफ बोथ वर्क टुगेदर। देखिए मतलब वो 7 वर्क को उनका 13 डे लग रहा है, एक वर्क के लिए कितना दिन लगेगा, 13/7 डे, ठीक है, 19/6 डे लगेगा, मतलब उनका एक वर्क के लिए इतना, उनका इतना, ठीक है। देखिए वो वाला वो मेथड से नहीं होगा, देखिए बता रहा हूँ। देखिए क्या बोला जा रहा है, ओमन कैन डू 1/6 ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 13 डे, ठीक है। देखिए 1/6 ऑफ वर्क इन 30 डे, 30 डे में 1/6 पीस ऑफ वर्क कर रहा है, ठीक है। एक डे में कितना करेगा, मतलब 1/13 मतलब 78 वो वाला हो जाएगा ना, ठीक है। देन चिन्मय 19 डे में 1/7 वर्क कर रहा है, 1 डे में कितना वर्क करेगा, 1/19 × 7 133 वर्क करेगा, ठीक है। मतलब एक दिन का उनका उनका आपको मिल गया, ठीक है। दोनों को कंबाइन कर लीजिए, अभी कितना आएगा, 1/78 प्लस 1/33 कितना आएगा, मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देखिए 1/78 प्लस 211,211,10374, ठीक है। देन इसी को आप इसमें डिवाइड कर लीजिए, मिल जाएगा 49 वाला, ठीक है। देखिए मैंने दोनों मेथड इसमें बता दिया, मतलब आप पिछले वाला जो 42 लेके भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपको फिर से डाउट आ रहा है उसी क्वेश्चन, आप सर्च करिए मेरा चैनल पर, आपको मिल जाएगा। मैंने यहीं पे 2 मेथड बता दिया, यहीं पे डिटेल मैंने कैलकुलेट के साथ किया है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट इसमें दम नहीं होगा 100%। देखिए जितना भी बड़ा क्वेश्चन होता है इसमें दम नहीं होता है। हम अभी क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, इन ए फैमिली कंसिस्टिंग फादर मदर son एंड डॉटर। अच्छा, द एज ऑफ डिफरेंस बिटवीन son एंड डॉटर इज 3 ईयर, son एंड डॉटर का बीच में डिफरेंस 3 ईयर। अच्छा, हु इज द सेम एज द एज डिफरेंस बिटवीन फादर एंड मदर, फादर मदर का बीच में भी 3 डिफरेंस होगा। द टोटल एज ऑफ फैमिली इज 144। अच्छा, द फादर इज द एल्डेस्ट एंड son इज यंगेस्ट। अच्छा,
द सोन एज इज हाफ ऑफ एज ऑफ मदर। देखिए सोन एज इज मदर का हाफ। व्हाट द एज ऑफ डॉटर, डॉटर का एज कितना होगा। देखिए अब फादर इक्वल टू 3 + m होगा ना, वही तो बोला है ना। एज का डिफरेंस, द एज डिफरेंस बिटवीन द सोन एंड डॉटर। अच्छा हाँ, वही वाला एक इक्वेशन आपको मिलेगा यहीं पे। m इक्वल टू h2 इक्वेशन मिलेगा एंड डॉटर इक्वल टू, मतलब सबसे छोटा होगा ना, मतलब s+3, वो वाला इक्वेशन मिलेगा। देखिए अभी सिर्फ पुट करना है। देखिए यहीं पे मदर इक्वल टू s2 हो गया ना। देखिए फादर पर अब 3 प्लस यहीं पे मदर है ना, इसमें s2 पुट कर लीजिए, देन प्लस आपको मदर पर पुट करना है s2 प्लस सन प्लस डॉटर पर s+3 पुट करना है, इक्वल टू 1 पर 4 है ना। बस यहीं पे s का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिया, देन इसमें 3 ऐड कर लोगे तो आपको डॉटर पूछा ना, डॉटर का एज मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी सच इवन डिजिट आर देयर। देखिए इवन लिख लीजिए पहले, विच इमीडिएट प्रीसाइडिंग, प्रीसाइडिंग का मतलब पीछे, इवन डिजिट एंड ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाई ऑड डिजिट। बस आपको वहीं पे सीक्वेंस पर आपको पहले फोकस करना है इवन डिजिट, देन उसी इवन डिजिट का लेफ्ट में एक इवन, राइट पर एक ऑड वाला चेक करना है कितना वाला फॉर्मेशन आ रहा है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, आप उनका कोड चेक करिए, अदरवाइज उनका कोड चेक करिए, देन इसमें पुट करना है, वहीं पे जो सीक्वेंस होगा इसमें सिर्फ वही वाला सीक्वेंस पुट करना है, चेक करना है। 53 क्या है, MNOPWX सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। अच्छा कितना पर्सन, 7, 1 2 3 4 5 6 7 टेबल। ओनली 2 people sit between X and W हर काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ X। ठीक है, राइट ऑफ X इतना। ओनली 2 people sit between W and M, मतलब M इधर होगा, अनकाउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ W। ओनली 3 people sit between X and N, ओनली 3 people काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ X, X का राइट पर मतलब N इधर होगा ना। P सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Y। देखिए P सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Y हो गया, सीक्वेंस बन गया। वो सिर्फ बचा ना, हो सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वो, हो सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वो, थर्ड लेफ्ट पर P होगा ना, P तो आ रहा है ना। देखिए क्या P सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Y, हाँ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Y, Y का लेफ्ट पर P है, यहीं पे गलती है, यहीं पे तो Y होगा ना, सॉरी पूछा क्या है, हो सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वो का थर्ड लेफ्ट पर P होगा ना। देखिए यहीं पे क्या है, आपको वो कोड चेक करना है, उनका कोड चेक करना है, उनका कोड चेक करना है, उसी सीक्वेंस पर आप बीच में जो कोड आएगा लिखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ABCDWXY सिटिंग ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। अच्छा नो वन सीट टू लेफ्ट ऑफ D, कितना पोर्शन,
3 4 5 6 7 नो वन सीट लेफ्ट ऑफ डी। डी का लेफ्ट पर कोई भी नहीं बैठेगा, मतलब डी लास्ट पर बैठेगा ना। ओनली 4 पीपल सीट बिटवीन डी एंड सी। ओनली 3 पीपल सीट राइट ऑफ वाई। देखिए ओनली 3 पीपल सीट राइट ऑफ वाई। एक्स सीट टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। एक्स सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। यहाँ पे हो गया सीक्वेंस। डब्ल्यू इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ वाई, मतलब डब्ल्यू इधर हो जाएगा। बच गया कौन? बचा कौन? बचा कौन? पूछा क्या है? हु सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, मतलब वाई हो जाएगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे क्या है, कितना डिफरेंस है? 2 ऐड हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे भी 15, हाँ यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, देन यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 ऐड कर लीजिए 29। ईच ऑफ डिजिट इन नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा देन बड़ा, लेफ्ट टू राइट द पोजीशन हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज कंपेयर टू दी ओरिजिनल नंबर। बस अब पहले लिखना है, देन इसी के साथ चेक करोगे कौन सा उनका साथ अनचेंज हुआ है। देखिए यहीं पे फॉरवर्ड, यहीं पे फॉरवर्ड, मतलब आप इस साइड से सोल्यूशन करोगे। एल फादर एफ, बस इस तरह लिखना है। देन खुद का ब्लड रिलेशन पे पुट कर लीजिए, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। 59 वो वाला चेक करिए, कुछ नहीं है इसमें। अब फर्स्ट 2 डिजिट कोड चेक कर लीजिए, इसमें चेक करना है। नहीं आ रहा है तो फिर से थर्ड डिजिट भी कोड पकड़ अप्लाई करना है। इसमें आप उनका सीक्वेंस चेक कर रहा हो, उनका सीक्वेंस चेक करोगे, देन इसमें दोनों सीक्वेंस जहाँ पर आ रहा है इसमें अप्लाई करोगे। देखिए वो टोटल सीक्वेंस ऐड करने से पहले आप 2 डिजिट सिर्फ वो वाला चेक करिए, उनका चेक करिए। देन इसमें आप पहले चेक करना है कौन सा आ रहा है। लेट आपको नहीं मिल पा रहा है, फिर से वो वाला चेक कर देना चाहिए, स्टार्टिंग से मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग बाय ए नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाय ए सिंबल। देखिए हाउ मेनी सच नंबर, एक नंबर इज विच इमीडिएट प्रीसाइडिंग बाय ए नंबर, एक उनका एक नंबर प्रीसाइडिंग मतलब पीछे, ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाय ए सिंबल। बस इस तरह जब पर सीक्वेंस से चेक करना है, पुट करना है। 62 क्या बोला जा रहा है? शुभम स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 10 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। ही देन टेक राइट टर्न and drive 8 kilometer, turn right and drive 14 kilometer. He then take right turn and drive 12 kilometer. He take final right turn and drive 4 kilometer. Stop on P, how far shortest distance? देखिए यहाँ पे 10 गया, इधर 14, मतलब 4 ज़्यादा आ गया, इसमें फिर आ गया, मतलब यहीं इसी डिस्टेंस पर आ गया ना। अभी यहीं पे 8, यहीं पे 14 आ गया, मतलब देखिए यहीं पे आपको 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ जाना है ना, 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ जाना है। 63 क्या है बोला जा रहा है? स्टेटमेंट सम सेड आर रूफ, ऑल कॉलिंग्स आर रूफ। ठीक है। कंक्लूजन सम सेड आर कलिंग, सम सेड आर कलिंग नहीं हो रहा है ना यहीं पे। ऑल रूफ आर कलिंग, ऑल रूफ आर कलिंग नहीं हो रहा है ना। नाइदर कंक्लूजन 1 2 फॉलो। 64 क्या बोला जा रहा है? हाउ मेनी सच नंबर लिख लीजिए इच व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब परफेक्ट वाला। लेट फॉर ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाई ए ओड नंबर। बस इस तरह जब सीक्वेंस एक नंबर चूज करना है, उनका लेफ्ट पर एक परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर एंड राइट पर एक ओड नंबर आएगा, आपको चूज करना है।
65 क्या बोला जा रहा है, रोशनी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 5 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। अच्छा, शी टेक राइट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर, टर्न right and drive 3 kilometer. She then take left turn and drive 4 kilometer. She take a final right turn and drive 2 kilometer. Stop point P। अच्छा देखिए 5 आ गया, यहाँ पे 3 आया, मतलब और 3 पीछे, फिर से 2 यहीं पे आ गया, मतलब इसी लाइन तक आ गया। ठीक है, अभी 4 गया, फिर से 4 गया, मतलब 8 किलोमीटर ज़्यादा चला गया, मतलब इससे नीचे आना चाहिए ना, 8 किलोमीटर टुवर्ड साउथ आना चाहिए। 66 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए ZWRM इज रिलेटेड टू इतना। ठीक है, सर्टेन वो इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर, वो वाला सेम, वहीं पे जो लॉजिक होगा यहीं पे सेम लॉजिक होगा, बस दोनों में से एक को चेक करना है, देन इसमें पुट कर देना है। ठीक है, सेम लॉजिक। देखिए फर्टाइल का कोड पूछा है। देखिए फर्टाइल किस कहाँ पर है, देखिए यहीं पे फर्टाइल है। ठीक है, इसमें मतलब कॉमन कोड वाला नहीं है, लैंड इज इसमें है, लैंड इसमें है। अच्छा, ईज इसमें है, आपको डिफरेंट में आपको चेक करना है। देखिए यहीं पे नाइस लार्ज, देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस होना, नाइस लार्ज लैंड इज फर्टाइल, cost is high। देखिए इसमें नहीं इसमें देखिए लैंड इसमें सिर्फ कॉमन है ना, और किस में नहीं है, उनका कोड चेक करना है, उन दोनों में कॉमन कोड है। CDAK नाइस लार्ज, वो फर्टाइल का पूछा है ना, लैंड। देखिए यहीं पे एक के इसमें कॉमन है, मतलब वो जो लैंड इसमें कॉमन है, मतलब उनका कॉमन आ गया लैंड का एक के। ठीक है, अभी इसमें लैंड इज फर्टाइल, कॉस्ट इज हाई, इज का कोड कितना आ गया, उनका कॉमन कोड चेक कर लिए। कॉमन कोड कौन होगा, PC, इज का आपको मिल गया PC। ठीक है, देन देखिए अभी फर्टाइल का कोड आप निकल पाओगे ना, लैंड कोड इज का मिल गया AK PC मतलब RF हो जाएगा ना, इसमें कुछ नहीं है। देखिए स्टेटमेंट, सम पाइलट्स आर मेड्स, सम मेड्स आर क्वेश्चंस। अच्छा वही वाला सीक्वेंस, देन सेम पिलो आर क्वेश्चन, सम पिलो आर क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना, ऑल क्वेश्चन आर मेड्स, ऑल क्वेश्चन आर मेड्स नहीं हो रहा है ना, ऑन आइदर कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। 69 क्या बोला जा रहा है, देखिए हाउ मेनी सच इवन डिजिट इज व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग बाय ए इवन डिजिट एंड ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाय ए ऑड डिजिट। बस इस तरह से आप सीक्वेंस चेक करना है, पहले इवन डिजिट को फॉलो करना है वहीं पे, देन उनका लेफ्ट राइट को चेक करना है। देखिए यहीं पे कुछ नहीं है, 1 का इंक्रीज हो गया, देन 3 का इंक्रीज हो गया, देन 5 का माइनस हो गया, देन 9 इंक्रीज हो गया,
देन अभी क्या हो रहा है इसमें, यहीं पे +1, अच्छा +3, अच्छा 3 5 3 5, यहाँ पे 7 होना था ना, 9 हो गया कैसे, अच्छा वो -5 वाला है ना। देखिए यहीं पे 12, यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, -11 हो रहा है ना। कौन सा वाला सीक्वेंस हो रहा है, यहाँ पे 7 कैसे छोड़ दिया, 3 क्वेश्चन मार्क, यहीं पे क्या डिफरेंस, 6 21 +21। देखिए फिर चेक कर रहा हूँ, यहीं पे कितना डिफरेंस हो रहा है, +1 हो रहा है ना, देन +3 हो रहा है ना, देन उनका बीच में -5 हो रहा है ना, देन +9 हो रहा है ना, देन 8 10 11 हो रहा है ना, -11 8 9, हाँ। देन नेक्स्ट कौन आएगा, नेक्स्ट 2 सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करना है। देन थर्ड सीक्वेंस कितना आएगा, 6 है, मतलब 4 10 21, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है ना। देखिए 1 3 -5 +9, देखिए यहाँ पे राइट आंसर 1 2 2 3, मतलब कितना हो जाएगा, अब पुट करोगे तो वो 15 होगा, -17 होगा ना, ऐसा ही होगा ना। देखिए तो हो गया, तो मतलब इतना, देखिए 1 3 5 वो 7 होना चाहिए था ना, 9 11 13 एक छोड़ दिया, अच्छा देखिए 3 के बाद एक छोड़ा है, ठीक है। देखिए 9 11, ठीक है, 9 11 देन 13, नहीं यहीं पे भी नहीं हो रहा है ऐसा। देखिए आप कौन सा सीक्वेंस आपको आ रहा है, थोड़ा मैसेज कर लीजिए, मतलब देखिए आप थोड़ा टाइम इसी ऊपर आप वेस्ट करोगे, आपको मिल जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। पर देखिए आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में वही वाला एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आपको नहीं आ रहा है, आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। व्हाट शुड बी क्वेश्चन मार्क, बस इस तरह आप चेक करना है, देखना है इस वो चीज़। वहीं पे 72 क्वेश्चन, बस यहीं पे जो सीक्वेंस दिया है वो वाला सीक्वेंस से करोगे, वो वाला सीक्वेंस से करोगे, इसी तरह आप क्वेश्चन यहीं पे अप्लाई करोगे। देखिए 73 क्या बोला जा रहा है, सुमेध रैंक 9th फ्रॉम टॉप 23 फ्रॉम बॉटम, हाउ मैनी स्टूडेंट, देखिए उनका 2 बार काउंट हो गया ना, बस दोनों को ऐड कर लीजिए, -1 कर लीजिए। इसमें इंटरचेंज प्लस जहाँ पर है माइनस कर लीजिए, जहाँ पर माइनस है यहीं पे प्लस कर लीजिए, देन डिवाइड जहाँ पर इंटू कर लीजिए, इंटू जहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, बस। देन पहला प्लस इंटू सॉरी देन डिवाइड इंटू प्लस माइनस का काम करोगे। 75 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तन्मय रैंक 24 में टॉप विद बॉटम क्लास, वही वाला है ना। देखिए 76 वही वाला, आपको उनका कोड दे दिया है, उनका वो कोड दे दिया है, आर का कोड पूछा है। देखिए आर इसमें सिर्फ है ना, देखिए ए टी वो यू इसमें निकाल दीजिए, 3 कॉमन कोड,
देखिए 836 इसमें, 836 इसमें, सिर्फ 1 हो जाएगा ना। देखिए वो वाला इंटरचेंज करके बताया। देखिए 78 क्वेश्चन आपको इस साइड चेक करना है, मतलब लेफ़्ट चेक करेगा तो राइट, मतलब लेफ्ट पहले राइट को चेक करिए, उनका कोड का डिफरेंस आपको नहीं आ रहा है आंसर, फिर से लेफ़्ट करना है, ठीक है। वो वाला भी सेम आपको इसी फॉर्म में से कोई डिफरेंस को चूज करना है। पहला फर्स्ट 2 डिजिट ABCD ऑप्शन से चेक करिए, आपको नहीं आ रहा है तो आपको AIPSB चेक करना है। देखिए 80 क्वेश्चन, आप खुद कौन सा सीक्वेंस होगा मेरा को SMS में मैसेज करिए, ठीक है। मैंने उसी टाइप तक कल दिया ना, अभी आपका टास्क मैंने लास्ट में एक दिया है। देखिए 81 करंट अफेयर, छोड़ दीजिए इसी को, वो भी करंट अफेयर है, छोड़ दीजिए। और ऑल आर करंट अफेयर, करंट अफेयर।